Welcome students. In this video we are going to start transportation. This is a topic of first chapter life processes. Life processes में हमने 4 पार्ट्स आपको बताया था कि होंगे: न्यूट्रिशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. तो हमने न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? पहली चीज होती है ट्रांसपोर्टेशन. क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मीन होता है एक चीज को दूसरी जगह ले जाना या एक चीज का दूसरी जगह पहुंचना. तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है. हमारी बॉडी में भी बहुत सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं. क्या पहुंचती हैं? तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, रेस्पिरेटरी गैसेस का. बहुत सारी रेस्पिरेटरी गैसेस, 2 गैसेस आपने पढ़ी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस का, एंजाइम्स का एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेस. ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं, पहुंचती हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन. ओके. अब ट्रांसपोर्टेशन अकर्स बाय 2 बॉडी फ्लूइड्स. हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे कराने के लिए 2 बॉडी फ्लूइड्स होते हैं. वो कौन से होते हैं? बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ब्लड एंड लिम्फ. ओके. एक फ्लूइड है ब्लड और दूसरा फ्लूइड होता है लिम्फ. ब्लड बनाता है, जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर, तो वो जिस सिस्टम में को बनाता है दैट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ब्लड क्या बनाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है. और एक और सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरा फ्लूइड बनाता है दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ होता है और लिम्फ बॉडी में फ्लो करता है और एक सिस्टम बनाता है दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम. तो ये 2 सिस्टम्स होते हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड. ओके. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या चीज मेन होती है? ब्लड. ब्लड बनाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ब्लड को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ब्लड जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. ठीक. ब्लड को हम 2 पार्ट्स में तोड़ के पढ़ते हैं. पहली चीज होती है प्लाज्मा और दूसरा हम कह सकते हैं ब्लड सेल्स. तो ब्लड के अंदर 2 चीजें हम कहते हैं प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. प्लाज्मा जो होता है, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है एंड इट इज अ पेल येलो कलर्ड फ्लूइड. ये हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है. पेल येलो कलर्ड फ्लूइड. 90% वाटर होता है प्लाज्मा में. और तीसरी चीज जो 10% बचता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेस. तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है? पेल येलो कलर्ड का फ्लूइड है जिसके अंदर 90% वाटर होता है और 10% में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीजें, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, ये सब चीजें आती हैं. ठीक. तो एक हिस्सा हो गया ब्लड का प्लाज्मा. दूसरी पार्ट होता है ब्लड सेल्स. अगर हम ब्लड के अंदर से ब्लड सेल्स को निकाल दें तो बची हुई चीज को कहा जाता है प्लाज्मा, जो हल्के पीले रंग का होता है, क्योंकि रेड कलर अब इसमें रहा नहीं, वो ब्लड सेल्स में निकल गया. अभी आगे बताएंगे. ब्लड सेल्स जो है वो बेसिकली इन योर क्लास 3 टाइप्स के होते हैं, जो आपको 3 तरह के सेल्स पढ़ने हैं. नंबर 1 इज RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स. कॉमनली सभी ने पढ़ा है, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स. तो आरबीसी को हम बायोलॉजिकली कहते हैं एरिथ्रोसाइट. सेकंड सेल होता है
WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल कहा जाता है, और इसको भी बायोलॉजिकली जो नाम है इसका दैट इज ल्यूकोसाइट, एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स को भी बायोलॉजिकली, जो ये तो कॉमन नाम है, बायोलॉजिकली कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 तरह के सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको भी बताया ब्लड के पार्ट्स, प्लाज्मा, और हमने पढ़ा ब्लड सेल्स, 3 तरह के ब्लड सेल हमने बताए, जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हमें एक एक सेल को स्टडी करना है, तो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले नंबर 1 आरबीसी, जिसे हमने क्या कहा था, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी में फर्स्ट नंबर 1 यू कैन से, जिसे हम ए टॉपिक कह देते हैं, पहली चीज आरबीसी में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी बनते कहां हैं? तो आरबीसी कहां बनते हैं? आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में। एंड व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो क्या होता है? जो बोन्स होती हैं, बोन्स के बीच में हॉलो पार्ट होता है और इसमें गूदे जैसा स्ट्रक्चर भरा होता है, और इसी को कहा जाता है बोन मैरो। ठीक, तो फॉर्मेशन कहां होता है आरबीसी का? बोन मैरो के अंदर। अब आरबीसी भी जो है वो इन्फेंट्स के अंदर, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आरबीसी बोन मैरो में नहीं बनता, उसमें बनता है लीवर और यू कैन से स्प्लीन। ये दोनों अलग अलग ऑर्गन्स है, लीवर और स्प्लीन। तो इन्फेंट्स में लीवर और स्प्लीन में बनता है, और एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स के अंदर जो बनता है दैट इज बोन मैरो। बोन मैरो में ही बनेगा, लेकिन बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो में बनता है। छोटे बच्चों के अंदर बोन्स जो है वो बहुत डेवलप्ड नहीं होती हैं, तो उनकी बोन मैरो में नहीं बनता, उनमें बनता है लीवर और स्प्लीन में। और एडल्ट्स के अंदर बनता है लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो के अंदर। तो ये थी फॉर्मेशन। नाउ सेकंड, नंबर 2, फॉर्मेशन के बाद आता है दैट इज रॉ मटेरियल। आरबीसी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? तो रॉ मटेरियल क्या चीज चाहिए होती है बनाने के लिए? जो चाहिए होता है दैट इज आयरन एंड प्रोटीन। ठीक, तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल बेसिकली आरबीसी को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है किस चीज की? आयरन की और प्रोटीन की। ये 2 बेसिक रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, आयरन एंड प्रोटीन। ठीक, थर्ड चीज देखिए, आरबीसी बनाने के लिए आयरन और प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इसके रॉ मटेरियल है, लेकिन बना तो लिया जाएगा इससे, लेकिन फंक्शन कराने के लिए प्रॉपर्ली मैच्योर्ड होना बहुत जरूरी होता है आरबीसी का। तो फॉर मैच्योरेशन के लिए क्या चीज चाहिए होती है? आरबीसी को बना तो लिया हमने आयरन से और प्रोटीन से, ठीक है, लेकिन इसे मैच्योर कराने के लिए चाहिए होता है विटामिन B12 प्लस फॉलिक एसिड। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये 2 चीजें चाहिए होती हैं आरबीसी को मैच्योर करने के लिए। प्रॉपरली मैच्योर होगा तभी प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। ठीक, तो अगर आप देखें जिन लोगों को खून की कमी होती है, आरबीसी कम बनते हैं, खून की कमी होती है, तो उनको जो सीरप्स दिए जाते हैं मेडिकल से, तो उसके अंदर बेसिकली कंपोजिशन के अंदर आयरन मौजूद होता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होता है। ठीक, ब्लैक कलर का होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन। विटामिन B12 पीछे पढ़ेंगे, उसके कंपोजिशन में मिलेगा आपको फॉलिक एसिड मिलेगा। प्रोटीन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रोटीन आपको खाने से मिल जाता है। ठीक,
आयरन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वो मिनरल्स आप बाहर से डाइट के थ्रू बहुत ज्यादा गेन नहीं कर सकते अगर आपको ज्यादा आरबीसी डाउनफॉल हो गया है। तो इसीलिए रॉ मटेरियल आयरन प्रोटीन एंड मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं आरबीसी में, दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। आरबीसी का टोटल लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने समय तक वो जीवित रह सकता है, तो दैट इज 120 डेज। 120 डेज तक आरबीसी फंक्शन करता है। अब नेक्स्ट चीज, अगर आरबीसी 120 डेज तक फंक्शन करता है तो नेचुरली दिमाग में आता है फिर इसकी डेथ हो जाती है, फिर डेथ के बाद क्या होता है, तो फिफ्थ पॉइंट आप कह सकते हैं दैट इज आफ्टर डेथ। व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? आरबीसी जब ब्लड के अंदर डेड हो गए या फंक्शन करना बंद कर दिया तो दे आर इनगल्फ्ड बाय फैगोसाइट, और यू कैन से दे आर फैगोसाइटोज्ड बाय वेरियस फैगोसाइट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे अदर सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स एंड सो ऑन, वो इनको इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, और दे आर आरबीसी आर कन्वर्टेड इनटू, यू कैन से आरबीसी are converted into bilirubin and biliverdin। तो आरबीसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइल्यूब्रिन एंड बाइलवर्डिन में, और ये बाइल्यूब्रिन बाइलवर्डिन आपने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था बाइल जूस के अंदर। तो बॉडी भी किसी भी चीज को वेस्ट नहीं मानती, वो उसको कन्वर्ट कर देती है अदर यूजफुल आइटम में। तो बाइल्यूब्रिन बाइलवर्डिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इसे कहाँ भेज दिया जाता है, कन्वर्ट करके इनटू लीवर, और लीवर से फिर ये सिक्रीट हो जाता है बाइल जूस के अंदर एज एन कंपोनेंट। तो आफ्टर डेथ आरबीसीआर कन्वर्ट्स इनटू बाइल्यूब्रिन एंड बाइलवर्डिन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। ठीक, आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है बाई कॉनकेव, दोनों साइड से थोड़ा सा दबा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से धसा हुआ, तो दिस इज कॉल्ड बाई कॉनकेव। ठीक, बाई कॉनकेव इस तरह से जो है धसा हुआ सा बीच में से स्ट्रक्चर होता है, बाई कॉनकेव कहा जाता है इसे। एंड द सेकेंड चीज ई न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। केवल कैमल के आरबीसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी हमने यहां डिस्कस किया। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट वी कैन से दैट इज कलर। ठीक, तो कलर क्या होता है? कलर ऑफ आरबीसी इज रेड, रेड कलर होता है। क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर जो है वो रेड होता है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देंगे। हीमोग्लोबिन जो है इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, हीम और ग्लोबिन में। ठीक, हीम क्या है? इट इज अ पिगमेंट पार्ट, और प्रोटीन पार्ट जो है वो ग्लोबिन होता है। पिगमेंट पार्ट हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में, हीम अलग ग्लोबिन अलग। हीम इज अ पिगमेंट पार्ट, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। ठीक, और पिगमेंट पार्ट है तो पिगमेंट में क्या होता है? आयरन, Fe। ठीक, हमने यहां पे पढ़ा था आयरन और प्रोटीन तो चाहिए बनाने के लिए, तो आयरन मौजूद है और प्रोटीन मौजूद है, ये दोनों मिलके बनाते हैं हीमोग्लोबिन। तो पिगमेंट पार्ट दिस। अब वन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 Fe के आयंस होते हैं, क्लियर? और हम कह सकते हैं 1 Fe का आयन कैरी करके ले जा सकता है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, क्लियर? तो 4 Fe के आयंस कितने मॉलिक्यूल्स कैरी करके ले जा सकते हैं? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो यहां से हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता है, हम कह सकते हैं दैट इज 8th पॉइंट, दैट इज
तो फंक्शन हमने कहा, एक Hb का मॉलिक्यूल 4 Fe के आयंस होते हैं, एक Fe का आयन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करके ले जा सकता है, और हमने पढ़ा है कि 4 Fe के आयंस प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में, सो दे कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां से हमें 8 पॉइंट मिल जाता है, दैट इज फंक्शन ऑफ RBC। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBC? RBC का फंक्शन क्या होता है यहीं से पता चलता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, सिंपल, ये इसका फंक्शन होता है। तो ये 8 पॉइंट्स हमने पढ़े। नेक्स्ट 9th पॉइंट आरबीसी के फंक्शन के बाद, दैट इज काउंट। काउंट कितनी होती है, आरबीसी कितने होते हैं? तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 5 मिलियन approximately RBCs are present in males and nearly 4.5 million in female। जब हमने काउंट कह दी कि अप्रोक्सीमेटली ये काउंट होती है 5 मिलियन इन मेल्स एंड 4.5 मिलियन इन फीमेल्स, तो एक और क्वेश्चन राइज होता है माइंड के अंदर कि साहब अगर काउंट आप दे रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है, इतनी काउंट मेल या फीमेल में होती है, तो अगर इससे काउंट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा? तो बढ़ जाने पर भी दिक्कत होती है और कम होने पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डिसऑर्डर, रोग कहे जाते हैं, डिजीज होती है। तो क्या होता है, अगर काउंट जो है वो डिक्रीज कर जाती है या आप कहें फॉल कर जाती है, दिस इज अ सिंबल ऑफ डिक्रीज, तो क्या होता है, ब्लड एनीमिया, या आप सीधे सीधे एनीमिया कह सकते हैं। एनीमिया खून की कमी होना नॉर्मली कह दिया जाता है, खून की कमी है, ठीक। और अगर काउंट राइज कर जाती है देन द डिसऑर्डर इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर पूछा जाता है, दैट इज ब्लड एनीमिया। तो ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो होते हैं इसकी काउंट जो है कम या ज्यादा होने पर। Now, the second blood cell is WBC, white blood corpuscle कहते हैं इसको, ल्यूकोसाइट इसको बायोलॉजिकली इसका नाम होता है। अब WBC नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहां होती है? तो फॉर्मेशन इज इन फॉर्मेशन कहां होती है? अगेन बोन मैरो, बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होती है, ठीक। सेकंड चीज, इसकी हम लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन इज 7 डेज, 7 दिन का होता है, या आप कह सकते हैं 1 वीक का इसका लाइफ स्पैन होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर 3rd पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC? तो WBC का फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मीन्स एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज और इन्फेक्शन। आपके शरीर में रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक। तो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, या इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, या प्रोवाइड इम्यूनिटी इसी की वजह से होती है। कैसे होती है इसे हम रफली समझते हैं। सपोज दिस इज अ WBC सेल, और इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, रोगों से लड़ने का काम करते हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया आता है और वायरस आता है उससे लड़ने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी, सैनिक सेल्स होते हैं, जैसे सोल्जर्स का काम होता है। तो यहां वही चीज हम समझ रहे हैं, कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। WBC सेल्स, WBC सेल्स की सरफेस के ऊपर एक खास तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है और उसे हम कहते हैं एंटीजन। So what are antigens? These are the special protein present on the surface of the cell. तो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं on the surface of the cell, that is called antigen. एंटीजेंस क्या करते हैं? एंटीजेंस बनाते हैं एंटीबॉडी, एक तरह से केमिकल। तो एंटीजेंस जो है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, और एंटीबॉडी क्या करती है? इट किल पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस?
डिजीज कॉजिंग वायरस, बैक्टीरिया, इनको मार देता है। तो हम जल्दी से समझें, WBC की सरफेस के ऊपर स्पेशल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एंटीजन, एंटीजन बनाता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किल करता है पैथोजेंस को एंड हेंस इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। और बहुत सिंपल है, देखिए WBC सैनिक सेल्स कहे जाते हैं। सैनिक होते हैं, क्या करते हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं AK-47 और समथिंग लाइक दैट। तो AK-47 फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये AK-47 है, किसके लिए, सोल्जर के लिए। तो एंटीजन लेके गए, एंटीजन स्पेशल प्रोटीन हुआ। अब AK-47 कब काम करेगी, जब उसके अंदर बुलेट होगी। आप बुलेट भूल जाते हैं, बुलेट नहीं है आपके पास, केवल बंदूक लेके चले गए तो काम नहीं चलेगा। तो क्या होता है, एंटीबॉडीज एक तरह से इसके लिए क्या है, बुलेट में एक्चुअली होता है क्या, केमिकल ही तो होता है, ठीक, गन पाउडर केमिकल। तो केमिकल, और केमिकल क्या करता है, इट किल पैथोजेंस। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं ये क्या प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। क्लियर। नाउ again next point, that is count. WBC की काउंट मेल और फीमेल दोनों के अंदर इक्वल होती है, that is nearly 5000 per cubic millimeter, ठीक, ये इसकी काउंट हो गई। और अगर काउंट है तो अगेन डिसऑर्डर की बात आती है। तो हम कहते हैं अगर काउंट राइज कर जाएगी तो एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड ब्लड कैंसर, और इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकीमिया, कॉमनली कॉल्ड ब्लड कैंसर। और अगर काउंट राइज करती है देन ल्यूकोपेनिया। ये डिसऑर्डर्स हैं इसके। तो WBC यहां पर कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको बताया व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कौन से दो फ्लूइड्स हैं, ब्लड और लिम्फ, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड से बनता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ से बनता है लिम्फेटिक सिस्टम। फिर हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड के अंदर हमने आपको बेसिकली बताया ब्लड को दो पार्ट में तोड़ते हैं, ब्लड के अंदर और प्लाज्मा के अंदर, और दैट इज ब्लड सेल्स के अंदर। प्लाज्मा हमने आपको समझाया, ब्लड सेल्स तीन तरह के बताए। ब्लड सेल्स में RBC हमने डिटेल में पढ़ा और WBC डिटेल में पढ़ा। अब इन नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हम इस चैप्टर को आपको, क्योंकि लेंथी चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपके लिए फर्स्ट पार्ट हमने तैयार किया है। अब नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट होगा इसका, और उसमें हम इससे आगे का पार्ट समझेंगे।